नमस्कार, मैं विजय कुमार। आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे क्रिया के विषय में और देखेंगे क्रिया के कितने भेद होते हैं और कौन-कौन सी क्रिया होती है। तो क्रिया की परिभाषा है, क्रिया किसी कार्य के करने या होने को क्या करती है? दर्शाती है। क्रिया को करने वाला सदैव कौन होता है? कर्ता होता है। जैसे कि पढ़ना, ठीक ना, खेलना, खाना, सोना आदि क्या है? क्रिया है। तो आप लोग वीडियो को छोड़कर कतई मत भागिए, कॉपी ले लीजिए और पेन ले लीजिए। जिन बच्चों को नोट्स बनाना है वो अपनी नोट्स बनाते चलें साथ में। और एक बात और कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आप लोगों का फ़ायदा है क्योंकि रोज़ इस पर क्रमशः वीडियो अपलोड की जा रही हैं। अब चलते हैं क्रिया को थोड़ी और बारीकी से समझते हैं। जैसे दिया है धातु। धातु है जैसे हंस, बोल, पढ़, ये क्या होगी? मूल धातु होंगे। कहेंगे मूल धातु के रूप में कुछ बदलाव करके या जोड़ करके क्रिया क्या करते हैं? बनाते हैं। जैसे हंस दिया है, हंस में ना जोड़े तो हंसना, बोल में ना जोड़े तो बोलना और पढ़ में बोले तो पढ़ना। मूल धातु में ना प्रत्यय लगाकर क्या करते हैं? क्रिया बनाते हैं। अब देखते हैं क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, ठीक ना। तो हम कहेंगे क्रिया के होने के समय कर्ता का प्रभाव अथवा फल जिस व्यक्ति वस्तु पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं, ठीक ना। तो कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होगी, एक होगी सकर्मक क्रिया और एक होगी अकर्मक क्रिया। नेहा क्या है? करता है। और दूध पी कर्म है और रही है तो क्या है? क्रिया है। तो क्या नेहा दूध पी रही है, ठीक ना। अब देखेंगे सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, ठीक ना। जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्म पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे लड़की पत्र लिखती है। सकर्मक क्रिया भी क्या हो जाएगी? दो प्रकार की होगी। पहली होगी अकर्मक क्रिया, दूसरी होगी विकर्मक क्रिया। तो जिस सकर्मक क्रियाओं में केवल एक ही कर्म हो, ठीक ना, वे अकर्मक क्रियाएं कहलाएंगी। और जिसमें जिन सकर्मक क्रियाओं में एक साथ दो दो कार्य हों उसे क्या कहते हैं? विकर्मक क्रिया। जैसे अकर्मक क्रिया में उदाहरण दिया, नेहा झाड़ू लगा रही है, ठीक ना। तो झाड़ू लगाना क्या हो गया? कर्म हो रही है। और लगा रही उसकी क्या है? क्रिया है। क्रिया का फल सीधा क्या कर रहा है? कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए अकर्मक हो गया। उसी तरह विकर्मक की क्रिया की परिभाषा, ओजस्व अपने भाई के साथ क्रिकेट खेल रहा है। क्या है? पहली बात, ओजस्व अपने भाई के साथ है और उसके साथ क्या कर रहा है? क्रिकेट भी खेल रहा है। तो क्या हो जाएगी? विकर्मक क्रिया। भेद के आधार पर अब चलते हैं दूसरी क्रिया पर। दूसरी क्रिया है अकर्मक क्रिया। जिन क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे प्रवीण इंजीनियर है, तो बस इंजीनियर है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इसमें क्रिया का कोई हमको मालूम नहीं है, तो हम कहेंगे ये अकर्मक क्रिया है। अब देखेंगे संरचना के आधार पर क्रिया के क्या होंगे? चार भेद होंगे। पहली होगी संयुक्त क्रिया, दूसरी होगी नामधातु क्रिया, तीसरी होगी प्रेरणार्थक क्रिया और चौथी होगी पूर्णकालिक क्रिया। तो कहेंगे पहली, दूसरी, तीसरी, हम कहेंगे कि संरचना के आधार पर क्रिया के चार भेद होते हैं। चलते हैं पहले की तरफ। संयुक्त क्रिया दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर जब किसी एक पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चे दिन भर खेलते हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? दिन भर, ठीक कर खेल ही रहे हैं, ठीक। जैसे नामधातु क्रिया है, आप समझते हैं, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण आदि शब्दों से बनने वाली क्रिया को नामधातु कहते हैं। जैसे बात से बतियाना बन गया, ठीक ना। आपसे अपनापन और नरम से नरमाना, ये क्या होगी? नामधातु क्रियाएं होगी। अब चलते हैं अगले क्रिया पर। आप लोगों को बता दूं कि जैसे ही हिंदी के सभी अध्याय समाप्त होंगे तो हिंदी के ऊपर
जितना भी मैं पढ़ाया हूँ अध्याय, उनके ऊपर एक मैराथन वीडियो बनाऊंगा। वो वीडियो होगी प्रश्न से रिलेटेड, चाहे वो वीडियो 40 मिनट की हो चाहे 50 मिनट की हो, आप लोगों को देखना ही पड़ेगा। इससे ये होगा कि आप लोग जितना पढ़े हैं आपको मालूम हो जाएगा कि आप लोग कितने पानी में हैं, ठीक ना। अभी हमको और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक ना। चलते हैं अब संरचना के आधार पर तीसरी क्रिया को पढ़ते हैं। तीसरी क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया को कर्ता स्वयं ना करके दूसरों को कराने की प्रेरणा देता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया में दो कर्ता होते हैं, तो हम समझेंगे। एक होता है प्रेरक, ठीक ना। जैसे कि प्रेरक कर्ता, प्रेरणा देने वाला। जैसे कि मालिक दिया है, मालिक किसको देता है प्रेरणा? नौकर को। नौकर उससे प्रेरणा लेता है। अध्यापिका जो है, चाहे अध्यापक हो, उससे कौन प्रेरणा लेता है? छात्र, ठीक ना। अब देखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप हैं। प्रथम है प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा है वित्तीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब हम अध्ययन करेंगे कि संरचना के आधार पर जो चौथी क्रिया है उसको बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जिस क्रिया में मुख्य कार्य से पहले कोई क्रिया आ जाए वे क्रियाएं क्या कहलाती? पूर्वकालिक क्रियाएं। पूर्वकालिक क्रियाओं का शाब्दिक अर्थ है समय से पहले। पूर्वकालिक क्रिया मूल धातु में कर अथवा करके लगाई जाती। जैसे चोर है ना, तो उसमें हम कर जोड़ देंगे। जैसे क्या है? सामान चुरा कर भाग गया, यानी कि पहले ही क्या होगा? चुरा कर भाग गया, बाद में हमको क्या हो रहा है, मालूम हो रहा है। उसी तरह है अब लगाकर, जैसे देखेंगे छात्र ने पुस्तक को देख कर उत्तर दिया। इसमें क्या है? पहले देखा तब उत्तर दिया, यानी कि पहले देख चुका है, तो क्रिया क्या हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, ठीक ना। इस तरह हम संरचना के आधार पर चारों प्रकार की क्रियाओं को क्या कर चुके हैं? अध्ययन कर चुके हैं। और आप लोग पूरा वीडियो देखा करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि उनका भी भला हो सके। धन्यवाद।